हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति से संबंधित। आप लोग पहले से जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं तो आज अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है वो पहले हम बता दे रहे हैं। ये त्रिकोणमिति से संबंधित है और इसमें हम लोग को जानना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, या टेन 45 का मान क्या होता है, या साइन 60 का मान क्या होता है, उसी के बारे में जानेंगे। और इसमें हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, आज का जो कोण के बारे में जानेंगे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बारे में जानेंगे। उसमें 0 डिग्री जानना है, फिर 30, फिर 45, 60 और बाद में 90 डिग्री। चलो हम पहले लिख देते हैं। 0 डिग्री के बारे में जानना है, 30 डिग्री के बारे में जानना है, 45 डिग्री के बारे में जानना है, 60 और 90, इन्हीं कोणों के बारे में हमें आज जानना है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। आप लोग को पहले से पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर में साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है। इतना सारा नंबर है, √5/2 भी हो सकता था, √7/8 भी हो सकता था। ऐसा क्यों है कि साइन 60 डिग्री का मान केवल √3/2 ही होता है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ और हमें एक चीज जानना है, तो ही इसमें हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि आखिर में साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है। उसमें हमें जानना है एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक जानना है कोसेक थीटा। इन्हीं के हेल्प से सब कुछ हम लोग जान जाएंगे। अब ये साइन थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसको भी हम आसान तरीके से याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। इसमें हम लोग को याद रखना है लक अक ला, लक अक और ला। लॉ का मतलब याद रखेगा लंब होता है, क का मतलब होता है कर्ण, आधार का मतलब यहाँ हम लोग समझेंगे कि अ का मतलब आधार और क का मतलब कर्ण। उसके बाद लॉ का मतलब होगा लंब, और ये जो आकार दिख रहा है इसका मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ आधार। तो ये लक है, इसका मतलब लंब बटा कर्ण होगा। फिर अक है, अक का मतलब होगा आधार बटा कर्ण, और ये लॉ और ये आकार है तो लंब बटा आधार समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा जो होगा वो लक होगा, यानी लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखते हैं आधार बटा कर्ण। आगे लिखा हुआ है टेन थीटा। हमें यह भी पता है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को एक दूसरे से भाग देने पर टेन थीटा आता है। यानी अगर हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा के साथ भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। तो इसका होता है लंब बटा आधार। या तो आप यहां भी देख सकते हैं लंब बटा आधार, इसको लंब और इसको आधार मानेंगे तो लंब बटा आधार हो गया टेन थीटा का। अगर आप ये तीनों याद कर लिए, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो ये बाकी के और जो तीन हैं ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, ये जो टेन थीटा है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी टेन थीटा का लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा का जो होगा वो आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी आधार ऊपर चल जाएगा और लंब क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ जो लंब बटा आधार लिखा हुआ है तो कॉट की जगह क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब लिखेंगे। आगे देख पा रहा होगा सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा का उल्टा है, और नीचे में एक है कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। तो हम लोग देखेंगे ये सेक थीटा का क्या होगा। तो यहाँ देख पा रहा होगा कॉस थीटा का आधार बटा करना है, तो जब हम सेक थीटा का लिखेंगे तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ जो कॉस थीटा का आधार बटा करना है यही, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आगे हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा जानने के लिए साइन थीटा जानना होगा, और साइन थीटा का हम यहाँ लिख दिए हैं लंब बटा आधार। अब यहाँ लंब बटा आधार है तो कोसेक थीटा का जब हम निकालेंगे तो ये कर्ण, यानी कर्ण लंब बटा कर्ण है तो कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यानी इसका जो होगा हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वहां जगह कम पड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से आप 6 अनुपात को याद रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कौन किसका उल्टा है वो भी हम दिखा दे रहे हैं। ये जो साइन थीटा है वो डायरेक्ट कोसेक थीटा का उल्टा है, ये जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का है, और ये टेन थीटा आपस में कॉट थीटा के उल्टा है। अब इसी के सहायता से हम लोग जानेंगे कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात में, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया हो, या साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री से संबंधित सवाल को। जैसे हम एक सवाल लिखते हैं साइन 60, और साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है।
हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर में sin 60 का मान √3/2 क्यों होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना होगा। और समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं ये भी आप लोग को पहले से पता होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, और जहां तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी वहां तीनों कोण भी बराबर होता है। तो चलिए पहले हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ये मान लिया जाए एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी। जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी देखें, यहाँ पी क्यू आर भी दे सकते हैं। और अभी बताएं कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या होगा, बराबर। यानी ए से बी जितना लंबा है उतना बी से सी है, और ए से सी तक भी है, यानी तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। अब हम यहाँ ए से बी तक मान लेते हैं कि ए है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है, तो बी सी की भी लंबाई ए होगी और ये ए सी की भी लंबाई ए होगी। अब बीच में हम एक लंब डालते हैं एकदम बीचों बीच में, और इस बिंदु का नाम लिखते हैं डी। अब यहां देख पा रहा होगा कि बी से सी तक ए है, तो यहां से यानी बी डी कितना होगा। इसको और आसान बनाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो ए से बी माने हैं ए, उसको ए ना मान के अगर हम 2a मानेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखेंगे कैसे आसान होता है। इसको मान लेते हैं 2a, तो यहां से यहां तक अगर पूरा क्या हो गया 2a। अब यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया 2a। अब जब पूरा है 2a तो आधा यानी BD का मान क्या हो जाएगा a, और यहां भी हो जाएगा a। और ये भी बताए थे कि अगर समबाहु त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर, और वो 60 डिग्री करके होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ दोनों मिला के हो जाएगा 60। तो बीच में अगर एक रेखा खींच दिया जाए यानी लंब डाल दिया जाए तो वो दोनों 30-30 डिग्री में बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री और इधर भी लिखेंगे 30 डिग्री, लेकिन यहाँ कितना रहेगा 60। अब इसी के हेल्प से हमें निकालना है कि sin 60 का मान √3/2 क्या होता है, यानी 2 क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो त्रिभुज है यानी इधर यहां से आधा या तो वहां से उधर, यानी दोनों में से ये देख पा रहा होगा 2 त्रिभुज में डिवाइड हो गया, तो दोनों में से किसी एक त्रिभुज से हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करेंगे कि sin 60 का मान √3/2 क्यों होता है। तो चलिए लेते हैं यहां से इधर। तो यहां से इधर जो त्रिभुज है उसका नाम है ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब इस त्रिभुज ABD को अगर हम अलग से बनाएं तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। यहां लिखा हुआ A, इस जगह पे है B और इस जगह पे है D। अब यहां कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब यहां पहले से जान रहे हैं यानी आधा 30 डिग्री है। अब यहां पहले से हम जान रहे हैं 60 डिग्री है। इसी तरह का त्रिभुज दिख रहा है। अब उसमें यहां से यहां तक यानी B से D तक की लंबाई A माने हैं, A से B तक यानी AB की लंबाई 2a माने हैं। अब हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, यानी पहले हमें पता करना है कि AD का मान क्या होगा। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर लंब निकालना हो यानी जहां के बारे में अगर बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे। उसके बाद जो शेष बच जाएगा उसको आधार कहते हैं। अब इस त्रिभुज में ये जो AD है वो लंब है, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। उस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर में लंब का मान निकालेंगे, यानी हमें AD पता करना है। तो लिखेंगे AD बराबर, यानी इसी त्रिभुज में AD बराबर यानी AD का स्क्वायर बराबर, ये AD क्या है लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इस आकृति में देखो या तो इस आकृति में देखो, दोनों एक ही आकृति यानी यहाँ से आधा। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कर्ण क्या है AB, तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आधार है BD यानी ये BD का स्क्वायर। अब यहाँ AD की जगह AD का स्क्वायर रहेगा। AB का मान देखेंगे इस आकृति में या तो इसमें देखेंगे। इसी में देखते हैं AB का मान कितना दिया हुआ है 2a, तो 2a यहाँ AB में स्क्वायर है इसलिए 2a में स्क्वायर हो जाएगा, और BD का मान यानी यहाँ का मान कितना दिया हुआ है a, तो यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर। अब आगे लिखते हैं ये AD का स्क्वायर रह जाएगा 2a यानी 2a का स्क्वायर का मतलब होगा कि 2a को 2 बार लिखेंगे वो भी गुना में, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। आगे ये जो a स्क्वायर है वो वही रहेगा। अब AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर में, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो 4a स्क्वायर में से अगर a के स्क्वायर को घटा दिया जाए तो 3a स्क्वायर बचता है, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ जो AD में स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर। आगे इसी को और लिखते हैं AD बराबर, ये 3 का 3 हो गया। अब ये जो a स्क्वायर है उसको हम 2 बार लिखेंगे गुना में, यानी इस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर a गुना a। और ये बात मुझे हम लोग को पहले से पता है कि रूट के अंदर अगर कोई 2 नंबर रहता है तो जब रूट के अगर उसे बाहर करेंगे तो वो 1 हो जाता है।
यानी ये जो ए 2 बार लिखा हुआ है रूट के अंदर, जब उसको हम बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा। तो AD बराबर हो जाएगा ए बाहर और ये √3 अंदर में रह जाएगा। यानी AD का मान क्या निकला, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो a√3 है। यानी इसमें भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ की लंबाई कितना है, a√3। तो इस तरह से हमें AD का मान पता हो गया। अब हम लोग को जानना है कि sin 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है। चलो यहाँ लिखते हैं। अब हमें लिखना है sin 60 का मान। ये sin 60 लिख दिए। sin 60 को अगर हम थीटा माने तो ये हो जाएगा sin थीटा। और यहाँ पहले लिख के रखे थे ताकि और आसान किया जा सके। यहाँ साइन और इस जगह पे यहाँ साइन और यहाँ क्या है, थीटा। तो साइन थीटा और यहाँ देख पा रहा होगा साइन और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री। यानी थीटा के जगह कितना है, 60 डिग्री। तो अगर साइन थीटा हो तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसको अगर हम थीटा माने तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब देखेंगे 60 से, यानी यहां से देखेंगे और जहां से देखा जाए किसी भी समकोण त्रिभुज में, वहां के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण, और जो शेष बच जाएगा उसको आधार कहते हैं। ये पहले से भी हम लोग को पता है। तो इसमें से अगर हम 60 से देखेंगे तो लंब क्या आएगा, AD। तो यहाँ लिखेंगे AD बटा कर्ण। देखेंगे कर्ण क्या है, AB लिख दिए। अब इसी का खाली मान रख देना। AD का मान यहाँ देख पा रहा होगा a√3 है और AB का मान कितना है, 2a। a को a के साथ काट दिए, बच कितना गया, √3 और नीचे में है 2। इस तरह से sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसमें हम लोग को और एक चीज जान लेना है कि आखिर में sin 60 का मान √3/2 होता है तो 30 का मान क्या होगा। यानी इस त्रिभुज से हम लोग 60 और 30 का मान ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ साइन का ही 60 नहीं, यहाँ साइन के जगह कॉस लिखो, टेन लिखो, कॉट से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी 60 डिग्री का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह से। चलिए और एक को देख लेते हैं। साइन 60 है, अगर हम कॉस 60 डिग्री का मान निकालने का कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, देखते हैं। ये लिख दिए कॉस 60। अब ये कॉस और ये है थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब 60 से देखेंगे, यानी यहीं से देखेंगे और हमें आधार और कर्ण पता करना हो तो यहां से देख रहे हैं तो ये हो गया लंब, यानी सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसमें आधार कौन हो गया, ये BD। तो लिखेंगे BD। और कर्ण कौन होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, AB। यहाँ लिख दिए AB। अब यहाँ देखेंगे हमें कि BD का मान क्या दिया गया है। तो BD का मान देख पा रहा होगा A है, A लिख दिए। अब AB का मान है 2a। अब इस a को a के साथ काट दिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बच गया और नीचे में कितना है, 2। तो 1/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान। इस तरह से साइन 60 की जगह अगर टेन 60 रहेगा, कॉट 60 रहेगा, सेक 60 रहेगा या कोसेक 60 रहेगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग अगर 60 की जगह 30 भी निकालने का कोशिश करेंगे तो 30 भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आगे हम लोग और वीडियो में देखेंगे, यानी अगले वीडियो में देखेंगे कि 45 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।